बाबूजी ये वेन्यू है और ये डेकोरेशन, और इसके अलावा ये भी है। ये क्या प्रेजेंटेशन है प्रतीक? बाबूजी लेकिन क्लाइंट ने तो यही प्रेजेंटेशन मांगा था ना। अपने क्लाइंट को उनकी उम्मीद से 10 गुना ज्यादा अच्छी सर्विस देना पसंद करता हूं मैं। यही क्वालिटी सिंधियात को दूसरों से अलग बनाती है। इतना भी नहीं पता है तुम्हें? क्या ये? बाबूजी जानता हूँ, लेकिन इस प्रेजेंटेशन में क्या चेंजेस करें जो क्लाइंट को पसंद आ जाए। यश को बुला, पूछो उससे, वो 10,000 तरीके बताएगा। यश! यश! हाँ बाबूजी, ये आपने ठीक कहा। यश भैया को पता होगा कि क्या चेंजेस करने हैं। जी बाबूजी। भैया भैया मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई थी, लेकिन बाबूजी को पसंद नहीं आई। आप देखिए ना क्या चेंजेस करने। छोटे, मुझे लगता है कि शादी का मंडप अगर यहाँ पे शिफ्ट कर दें तो ज्यादा अच्छा लगेगा, और यहाँ पे गुलाब के फूल नहीं, रजनीगंधा के फ्लावर ज्यादा अच्छा लगेंगे। और सारा जो थीम होगा ये मॉडर्न नहीं, ट्रेडिशनल हो तो ज्यादा अच्छा है, तब जाके कुछ बात बनेगी। बाबूजी एक बार देख लीजिए। क्या बात है भैया, बाबूजी यही तो चाह रहे थे। आपने तो उनसे बिना पूछे ही सारे चेंजेस कर दिए। बेटा अपने पिता की परछाई तो होता है प्रतीक। यश भला कैसे नहीं जानेगा कि उसके बाबूजी को क्या चाहिए और क्या नहीं। ऊपर से कितना भी सख्त दिखा लें आप अपने आप को, पर आपके दिल की तरफ दिखाई दे रही है मुझे। अपने बेटे के लिए तरस रहे हैं ना। और यश, तेरे बाबूजी की जुबान पर तेरा नाम सिर्फ इसलिए नहीं आया है, ये बरसों की आदत है या इस वक्त की जरूरत, बल्कि एक पिता के दिल की पुकार थी, जिसमें यह भरोसा था कि उनका बेटा काबिल है, और ये विश्वास कि उनका अपना बेटा उनकी अनकही बात भी समझता है। कब तक अपने प्यार को, अपने स्नेह को गुस्से की चादर से छुपा कर रखेंगे आप? सुन लीजिए ना अपने दिल की बात। बाबूजी ने हमेशा सिखाया, अगर घर में मुसीबत आए तो परिवार वालों को एक साथ मिलकर उस मुसीबत का सामना करना चाहिए। जी हाँ बाबूजी, हमारे इस परिवार पर जो मुसीबत आई है, हमें मिलकर बहुत हिम्मत से उसका सामना करना होगा। ये दाग केवल आप पर ही नहीं, पूरे सिंधिया परिवार पर लगा है, और हमें मिलकर इस दाग को मिटाना होगा। अपना काम, अपनी जिम्मेदारी जल्दी संभाल लो यश। अपना काम, अपनी जिम्मेदारी जल्दी संभाल लो यश।
वैसे भी क्लाइंट ने कहा है कि अगर इस प्रोजेक्ट को मिस्टर यश सिंधिया पर्सनली देखेंगे तो वो लोग बहुत एट ईज फील करेंगे। पहले ही बहुत समय बर्बाद हो चुका है अब, और देर करना ठीक नहीं है। भैया ये लीजिए, आप बाबूजी के साथ क्लाइंट की प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं ना? ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चलिए बाबूजी। गायत्री, बहू से कहो अपने कमरे में लौटा है। क्यों? हो जाए देवर और गोंडी भाभी का किचन में कंपटीशन? आरती जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आपको पता है ना, बाबूजी ने हमें माफ कर दिया और आज हम अपने परिवार के बीच में भी हैं। मालूम है यश जी, बहुत खुशी की बात है, लेकिन मुझे नीचे उतारिए, मुझे चक्कर आ रहे हैं। सॉरी आरती जी, सॉरी, माफ कीजिएगा। सॉरी आरती जी। आरती जी, आपको पता है बाबूजी ने खाने में क्या फरमाइश की है? छोले, आपके और बाबूजी की फेवरेट डिश है ना? जी आरती जी, और माँ तो खाना बनाने भी चली गई है। ओ, मैं जाके उनकी मदद करती हूँ। यश जी, मेरा हाथ छोड़िए। नहीं छोड़ूंगा। आपके इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं यश जी। आपने और बाबूजी के बीच में तो सुलह कर ली, आप चाहते हैं कि सास और बहू के बीच में मनमुटाव हो जाए, है ना? नहीं आरती जी, मैं देखिए, मैं ऐसा टेंशन बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं बिल्कुल समझ गया कि अपनों को नाराज करना बहुत आसान है, लेकिन रूठुओं को मनाना बहुत मुश्किल। आरती जी, माँ छोले बनाने चली गई हैं, आप भी जाके उनकी हेल्प कर दीजिए। यही तो चाहती थी मैं यश जी, आपके चेहरे पर यही मुस्कुराहट तो मैं देखना चाहती थी। मैं जानती हूँ आपकी खुशी आपके परिवार से, माँ बाबूजी का आशीर्वाद, पंकज भैया और प्रतीक भैया का साथ, उनके साथ हंसी मजाक, किसी भी चीज की कमी और आपके चेहरे पर साफ झलकने लगती है। लेकिन अब मैं आपके चेहरे से मुस्कुराहट कभी नहीं जाने दूंगी। मुझे पूरा विश्वास है यश जी, हम सब मिलकर इस घर पर आई मुसीबत को दूर कर देंगे, और वो राधा और उसका बेटा हमारे परिवार और माँ बाबूजी के मान सम्मान पर कभी ग्रहण नहीं लगा सकते, कभी नहीं। वाह, माँ के हाथ के छोले। ये दोनों बाप बेटे ना छोले तो ऐसे खाते हैं जैसे 56 भोग खा रहे हो। पंकज और बच्चे कहाँ हैं? अंश है ना, जलेबी खाने की जिद कर रहा था, तो सबने कहा कि चलो जलेबी भी ले आएंगे और थोड़ा घूम भी आएंगे। माँ, छोले तो खत्म हो गए, मुझे और चाहिए थे। अरे ढेर सारे बनाए, रुक लेकर आती हूँ। अब नहीं मम्मी जी, मैं लेकर आती हूँ, आप बैठिए।
अरे छोले तो यहाँ हैं। आरती जी आइए। छोले, लेकिन वो बर्तन हमारे किचन का तो नहीं है। मैंने तो वो बर्तन कभी नहीं देखा। और छोले, छोले तो यहाँ है। राधा,